हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी, राइट? तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि कई सारे बच्चे आप लोग पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, नोट्स हम कैसे बनाएं, ठीक है, ताकि हमें वो इजीली याद रह सके और हम इजीली उनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, देखिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नॉर्मल एक्चुअल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने किस हिसाब से आपको नोट्स बनाना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, राइट? क्योंकि आपने कुछ भी अंट संट लिख लिया नोटबुक में, ठीक है, कुछ भी नोट्स में लिख लिया, अच्छे तरीके से नहीं लिखा, तो जब आप उनको बाद में लॉन्ग टर्म के बाद आप उनको देखोगे तो आपको बहुत ही हौच पौच वो नजर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, राइट? चलो ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, तब आप चीज समझ पाओगे। सबसे पहली बात कि क्या सर, पहले तो ये सुन के सर नोट्स बनाने जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, कई सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं एक दूसरे के साथ, नोट्स भेजो नोट्स भेजो नोट्स भेज दो, ठीक है, लेकिन मैं किसी को नोट्स नहीं भेजता हूँ। देखो, नोट्स जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, देखो मान लो आप किसी और के नोट्स से पढ़ रहे हो, अब उसने वो नोट अपने हिसाब से बना रखे हैं, अपने लिए बना रखे हैं, उसने जहाँ पे जो चीज लिखी है वो उसे समझ आती है। आप डायरेक्ट उससे पढ़ोगे तो आपको चीज समझ नहीं आएगी इजिली। ठीक है, भले ऐसा कोई भी चीज है जो टफ हो, समझ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगी, समझ तो आप जाओगे। ठीक है, हर कोई समझेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, समझ तो जाओगे। लेकिन अगर आप उसी नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, अपने आप लिखोगे, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। चाहो तो करके देख लेना, वो किसी भी दूसरे बंदे की कॉपी उठा लेना, ठीक है, तब देखना कि यार ये क्या लिखा है इसने, कहीं बोले कि भाई ये क्या लिखा है। होता है ना, इसलिए नोट्स अपने आप हमेशा खुद से बनाओ। अब बात आती है कि सर नोट्स कैसे बनाए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो बिल्कुल कॉपी भर, इतनी मोटी मोटी कॉपी भर देते हैं। ठीक है, तीन चार जाए दुकान जाएंगे, इतना मोटा रजिस्टर लाएंगे, लिखना स्टार्ट, एक जैसे दूसरी जगह कि ये भी लिखना है, मुझे तो एग्जाम निकालना है, ये भी लिखूंगा ये भी लिखूंगा ये भी लिखूंगा। और जब पढ़ने की बारी आई, दिमाग खराब हो जाता है उतना मोटा रजिस्टर देख के कि भाई मैं इतना कब पढ़ूंगा। आई बात समझ आई, ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी यही है, माइंड की यही तो दिक्कत है। ठीक है, वो देखता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, मान लो मैं आपको एक पेज दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, या ये वीडियो ही मान, अगर ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट की होती, हर कोई देखेगा कि यार 2 मिनट में पता नहीं क्या बता दिया होगा, अरे कितना बताया होगा 2 मिनट में। ठीक है, अगर ये 20 मिनट की होगी, लोग यार 20 मिनट कौन देखेगा 20 मिनट। आई बात समझ में? तो ये माइंड की प्रॉब्लम है हर किसी के साथ, ये तो एक मतलब बाय डिफॉल्ट है ये हमारा माइंड सेट। जैसे आपका फोन बाय डिफॉल्ट रहता है ना कुछ सेटिंग, ठीक है, तो ऐसे हमारी माइंड भी बाय डिफॉल्ट होता है कि ऐसा हो जाता है, राइट? तो आपको करना क्या है, कभी भी आप नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले उसे पढ़ो, सबसे पहले उसे पढ़ो। उसमें देखो मेन पॉइंट क्या आ रहा है, उसमें देखो मेन चीज क्या आ रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कोई भी एग्जांपल बोलूं, कोई भी एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ क्या, मतलब कोई भी पैराग्राफ आपको लिखा है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, या लाइट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, या हमने लाइट में इंसिडेंट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़े थे, राइट? तो उसी को अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, तो आप उसमें जैसे हमने इंसिडेंट रे लिखा था फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ भी आप समझ सकते हो। इंसिडेंट रे हमने बोला था, इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो डेफिनेशन होती है द रे विच फॉल्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, देखो एक लाइन आपने बना ली, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस और मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे सर हमें बिल्कुल शॉर्ट लिखना है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, आप सीधे लिखो फॉल्स ऑन मिरर, फॉल्स ऑन मिरर, या यहाँ पे और अच्छे के लाइट लिखो, लाइट फॉल्स ऑन मिरर, बात खत्म। इसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बोलो इसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट फॉल्स ऑन मिरर मतलब यार रे लिख दो, सीधे रे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रे फॉल्स ऑन मिरर, इंसिडेंट रे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, या सीधे आप फॉल्स, क्योंकि आपको पता, आपकी माइंड को पता है भाई कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ऑब्वियसली लाइट रे की बात हो रही हो, आप सिर्फ ये भी लिखोगे ना फॉल, फॉल ऑन मिरर, आपको 100% वहां पे पता चल जाए, ये चाहे तो लिख के लेना मेरे से, ठीक है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब कहा आपने इतना लंबा लिखा था कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, आपने लिखा सीधे रे फॉल्स ऑन मिरर, आपको क्लियर हो गया। यहाँ आपने लिखा है ना ऑलरेडी इंसिडेंट रे। ठीक है, और नोट्स हमेशा ऐसे छोटे बनाओ, छोटी चीजें ना आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। भले चीज समझिए तो कोई भी चीज याद रह जाएगी, लेकिन इस हिसाब से बनाओ। अब देखो एक ही लाइन में आपके, यहाँ तो एक दो लाइन जा रही थी, वो यहाँ पे आपके सिर्फ 1 2 3, सिर्फ 3 वर्ड में आपका कंप्लीट। ऐसे अगर आप रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, क्या आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे, या जो रे बाउंस बैक हो रही है, ठीक है,
रे विच इज बाउंस बैक, बात खत्म। आई बात समझ। या देखो कभी कभी जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अब कोई क्या लिखता है, कोई यहाँ पे ऐसा लिखता है इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई पूरा लिख देता है यहाँ पे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ऐसे नहीं करना है, आप सीधे लिख लो क्या, यूनिट डैश करके लिखो एम्पियर, बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे चीजों को देखना है। और बाकी मेन अगर आप नोट्स को ना पॉइंट वाइज बनाओगे ना वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, इसलिए मैं वो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है, स्टेप वाइज बता रहा हूँ। पॉइंट वाइज बनाओगे, मान लो कि ये हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, आपने एक पॉइंट लिखा, फिर 2 पॉइंट लिखा, फिर 3 पॉइंट लिखा, या आपने एक पैराग्राफ टाइप का लिख दिया, ऐसा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन चाहे पैराग्राफ टाइप का लिख दिया। हमारा माइंड इन पॉइंट को ज्यादा देर तक याद रखता है, ठीक है, पॉइंट को ज्यादा देर तक याद रखता है। मान लो आप रिकॉल करो, एक आपको पेज लिखा है, एक पेज है कॉपी का, ठीक है, उसको आपने कंटिन्यूअसली लिखा है, सारी लाइन उसमें आपने भर रखी है, ठीक है, और एक ऐसा है कि आपने उसमें पॉइंट वाइज लिखे हैं, 5-6 पॉइंट वाइज लिखे हैं, तो आपके माइंड को याद आएगा कि भाई जो इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहली बात वहाँ पे 5 पॉइंट है, पहली बात वहाँ पे 5 पॉइंट है, और हर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती होती है, ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर में एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर होती है जिसका क्वेश्चन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और वही चीज आपको क्वेश्चन में लिखनी होती है, वही चीज एग्जामिनर देखता है, एग्जामिनर ने देखा नंबर दे देगा सीधे। बाकी आपने कुछ भी लिखा होगा कि वो वहां जाता है, आता है, जाती थी, आती थी, आता रहेगा, जाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तब होता है जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा कि सर कुछ ना कुछ तो लिखना है, हाँ उसमें किस केस में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट्स ऐसे बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, ठीक है। पॉइंट में भी पूरा पॉइंट मत लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही आपको लिखनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैटर क्या होती है, जिसमें जिसमें मास होता है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, सर आप सीधे लिख लो मास है, मास प्लस ऑक्यूपाइड स्पेस, क्लियर है, कंप्लीट है, ठीक है, देखने वाला समझ जाएगा किसको आता है, ठीक है। सिर्फ वो इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, पता नहीं क्या क्या हम लोग वहां लिखते रहते हैं, है ना, आई बात समझ में। हाँ एक ये भी है, जैसे आपको किसी चीज के 2 नाम है, ठीक है, किसी चीज के जैसे 2 नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है याद नहीं आ रहा, देखो माइंड को देखा, माइंड किसी टाइम काम नहीं करता, माइंड किसी टाइम काम नहीं करता, चलो देखते हैं। मैं बहुत है जैसे वो किसी का दूसरा नाम भी होता है ना, जैसे किसी के 2 नाम होते हैं, ठीक है, या मैं यहीं पे जैसे एप्पल है, या मैं अगर मैं यहाँ पे मैंगो लिखता हूँ, मैंगो का एक दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। तो आपको अगर वो लिखना है तो आप उसे ब्रैकेट में लिख दो, ऐसा नहीं लिख, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, द बुक की मैंगो ऑल्सो नोन एज मैंजीफेरा इंडिका, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही लिखोगे कि मैंगो ऑल्सो कॉल्ड एज मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो ऑल्सो नोन एज मैंजीफेरा, सीधे ब्रैकेट में लिख दो मैंजीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नाम है, छोड़ो परेशान हो जाओगे। मैंजीफेरा शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये इसका क्या होगा, ये इसका दूसरा नाम होगा, आपको पता चल जाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना पता चल जाएगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों नहीं मान रहे हो, आई बात समझ में। तो ऐसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। फिर एक होता है कि आप कोई कोई पॉइंट हाईलाइट कर देते हो, वो जरूरी, वो कर लो, मजा ही आ जाएगा। आपने पूरा मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है, उसमें आपने आंसर पेज पे आपने आंसर लिखा है, देखो हर आंसर मैंने बोला 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो या एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, उस चीज को आपने थोड़ी हाईलाइट या पेन से अंडरलाइन या कुछ भी वहां पे सर्कल वर्कल बना दो, ठीक है। जब भी आप उसे रिवाइज करोगे ना आपकी नजर सीधे वहां पे जाएगी, जैसे आपको पॉइंट दिखेगा, जैसे आपको वो पॉइंट दिखा, आपके आगे पूरा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे, आप सीधे आगे बढ़ोगे। ये चीज होता है ऐसे नोट्स बनाने का। अब आपने पूरी फॉर्म में लिखा है, पूरी लाइन वाइज लिखा है, पूरा पेज भर के लिखा है, आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, हाँ यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट देखोगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसमें ये हाईलाइट, ये हाईलाइट, ये हाईलाइट, बात खत्म। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये जरूरी होता है, चाहे वो स्कूल का एग्जाम भी हो, ठीक है। नोट्स ऐसे बजाओ, रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पहले मैं ना पूरे नोट से लिखता था, ठीक है, पहले मैं पूरे नोट से लिखता था, पूरे बड़े बड़े लिखता था आंसर, ठीक है, इसीलिए मेरे कम मार्क्स आए होंगे शायद, आते थे शायद, ठीक है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा है क्या।
ऐसा मत बोल देना, ठीक है? मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और पेपर नहीं निकाल पा रहे, फिर बोलेगा हाँ सर जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है? तो ये चीज़ मत करना। तो आपको क्लियर हो गया कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? फिर एक दूसरी बात आती है कि सर नोट्स को रिवाइज़ कब करना है और कैसे करना है? देखो जब भी आपको टाइम मिलता है नोट्स को रिवाइज़ करा करो, भले सिर्फ़ 2 मिनट करा करो, ट्रस्ट मी। सिर्फ़ 2 मिनट भी अगर आपने रिवाइज़ करा ना, वो पूरा बहुत ही वर्दी है, ठीक है? बहुत वर्दी मतलब कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मान लो आप ऐसे 2 मिनट के लिए भी फ्री हो, कॉपी निकालो, देखो, पढ़ना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ़ देखो। जैसे फ़ोन देखते हो ना, फ़ोन पे आपने देखा, फ़ोटो देखी, आगे सरकाते रहेगी, ठीक है? ऐसे ही पेज को देखो, ठीक है, देख लिया, पलटो, फिर देख लिया इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये है। आपको चीज़ें पूरे रिकॉल हो जाएँगे, ट्रस्ट मी गाइज़। भले आपको कोई ये अप्लाई भी करता होगा तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना हाँ सर इससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है? या जो अब करेगा तो वो बता देना हाँ सर इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? बाकी और भी कई सारी टेक्निक टाइप की होती हैं, कई सारी आपने देखी होंगी, ठीक है? किसी-किसी को टेक्निक कहते हैं कि बस ये जैपनीज़ टेक्निक है, ये श्रीलंकन टेक्निक है ना? कि नोट्स बनाने की निंजा टेक्निक वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो उन पे भी हम बात करेंगे, काफ़ी डीप बात करेंगे। अभी ये हल्का-सा आपको देना था, ठीक है? क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी मैंने आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, भले मैं वीडियो के बीच-बीच में बोलता रहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी-सी बातें आपसे बता दूँ। बाकी नेक्स्ट में हम और डीप जाएँगे अगर आप चाहोगे हाँ सर इससे हमें फ़ायदा हुआ, तो हम इससे एक स्टेप और आगे जाएँगे कि अगर आप नोट्स ऐसे बना रहे हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, हाँ, तो सर इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो कि वो सोने पे सुहागा हो जाए। आई बात समझ में कि सर वो सोने पे सुहागा हो जाए, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो ज़रूर बता देना, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी और हमेशा की तरह याद रखना, यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ़ उड़ान देखता है।